हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी तक मैं घर नहीं गई हूँ, मैं अपनी मासी के घर पे हूँ। और 8 बज रहे और अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। और यहाँ पे ना धूप लग गया है। मैं उठती हूँ, पानी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो आपको ना ये जो मेरे ब्लॉग में पार वाला एरिया दिख रहा है ना, ये मेरे गांव की साइड का एरिया। और मेरा गांव तो यहाँ से दिखता भी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ से दिखेगा मेरा गांव। मेरा गांव पता है कहाँ से दिखता है? ओके, कैमरा में नज़र आ रहा है। हाँ, वो जो आपको पार घर से दिख रहे होगे ना, बिल्कुल छोटे छोटे से, वो मेरा गांव है। और यार मैं ना ब्लॉग ही नहीं बना पाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे, वो तो फ़ोन लेने के पीछे ऐसे पड़े होता है ना, फ़ोन दो फ़ोन दो फ़ोन। तो फिर मैं फ़ोन नहीं देती हूँ, कम नहीं देती हूँ। और पता है इनकी एक प्यारी सी डॉगी है यहाँ पे, स्कारलेट नाम है इसका। ये देखो सोई हुई है। और फिर मैंने अभी खाना खा लिया है ना, तो मैं बड़ी मुश्किल से अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ। नहीं तो फ़ोन लेते हैं फिर रोने लग जाता है। देते 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 देते। मेरी मासी के पोते हैं, देखो ये है शिवांश। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? खेल रहे हो आप? ओ, बॉल क्या बच गया शिवांश का बॉल। ये है मेरी मासी का दूसरा पोता और इसका नाम है रियांश। और ये अभी क्रीम रोल खा रहा है और इसने पूरा मुंह भरा है अपना, ये देखो। और मैं इससे पहले भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन फिर पता चला कि मैंने ऑन ही नहीं करा है वीडियो। तो फिर अभी ये तो दिन को सोता नहीं है, ये बोल रहा है मैं नहीं सोता दिन को, ये तो फ़ोन चलाता है दिन को। पर मैं तो सो ही जाती हूँ ना, वैसे भी मेरे को फ़ोन चार्जिंग में लगाना है। अभी तक इसने मेरा फ़ोन लिया था, वापस नहीं दे रहा था। अभी भी सोच रहा है कि मैं इसको अपना फ़ोन दूँगी, है ना। हाँ कर रहा है। इसके चक्कर में मैंने अभी तक ब्लॉग भी नहीं किया था स्टार्ट, अब कर रही हूँ मैं ये दोनों। और बाकी आप देखो पीछे कितना सुंदर व्यू है। और धूप तो बहुत अच्छी लगी है, कुछ दिनों से मौसम ख़राब था बट अभी बिल्कुल सही मौसम है। और यांश मेरे को थोड़ी देर में घुमाने भी ले जाएगा, है ना। हाँ बोल रहा है, पक्का ही ले जाएगा फिर तो ना मैं अपने घर वापस पहुंच गई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बिना रीज़न के थक गई हूँ। इतने दिन रेस्ट कर करके मतलब 4 या 5 दिन तो हो ही गए मुझे वहाँ जाके भी। उससे पहले मैं 10 दिन बाद अपने मामू के घर से आई हूँ। मतलब इस बार तो कुछ हद ही कर दिया ना मैंने। तो फिर अब इसके बाद ना काम स्टार्ट हो गया और अब इसके बाद मुझे जो है वो काम करना है प्रॉपर, क्योंकि अभी हमारे सेब जो है वो कटिंग करते हैं। तो फिर उसके जो डंडे जैसे होते हैं, हम उससे छिट्टे बोलते हैं ना, वो उठाने पड़ते हैं। और उसको उठाते उठाते थोड़ी पीठ में दर्द हो जाती है कभी कभी। और उसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद फिर शिमला भी निकलना है। और मेरी ज़िंदगी तो सफ़र में ही करती रहेगी। मैं हमेशा सफ़र ही करती रहती हूँ, एक जगह टिकाना ही नहीं है अभी। कभी मतलब 1 महीने यहाँ घर गाँव आती हूँ, फिर 1-2 महीने शिमला, फिर ऐसे ऐसे कर करके कुछ ना कुछ चला ही रहता है। और फिर बाकी तो आपको मेरे व्लॉग्स आने वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ऑफकोर्स हिमाचल में बर्फ़ गिरेंगी, इस बार तो गिरेंगी पक्का। तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और मेरा गांव तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है बर्फ़ में। मैं अब बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, जब गिरेंगी ना तभी बताऊँगी। और अभी मैं हीटर सेक रही हूँ क्योंकि ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो यार, अब मैं घूम फिर बहुत गई हूँ और अब बगीचे का काम स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ बगीचे सुबह सुबह। और देखो धूप पार वाली साइड लग गई है, हम लोगों को धूप लेट लगती है। और पता है इसको पकड़ते हुए मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। और आप लोगों को बहुत बड़े वाला थैंक यू सो मच। जितना भी बोलूँ उतना कम है। मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो करे, मैं यही चाहती हूँ। और स्पेशल थैंक्स
मैं सिर्फ 2 लोगों को ही करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, वो है शिवानी। थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। मैं तो बहुत शायद बार बोल चुकी थी यार मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर तो बोलती थी नहीं यार दी करो करो करो। तो थैंक यू सो मच। और एक इंसान और है, और मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी भारत भूषण चौहान जी। थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मोटिवेट किया है मेरे व्लॉग बनाने के लिए। तो इसके अलावा अगर मेरे मम्मा, जिन्होंने तो मतलब सबसे ही ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किया है, क्योंकि वो ही मेरी कई बार बहुत सारे व्लॉग्स में कैमरामैन बने हैं और हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा था कि ये क्या करती रहती है, फालतू काम ऐसा वैसा। तो उसके लिए मेरी मम्मा ने कभी भी मुझे नहीं कहा कि बेटा मत कर या कुछ ऐसा। तो मेरे को तो मेरी मम्मा ने हमेशा हर जगह सपोर्ट किया है। सबसे बड़ा थैंक यू तो उनको ही बनता है, क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अगर वही आपके हर काम में आपको सपोर्ट करता है ना, तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आपको फिर सक्सेस मिलती है अगर आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है। तो फिर अब ये सारी बातें तो हो ही गई, अब मैं ना बगीचे पहुंचने वाली हूँ, काम भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अब तो सर्दियों में बहुत सारा काम होता है। अभी यहाँ पे तो धूप लगी है यार वाली साइड, जिधर अभी मैं जा रही हूँ ना वहाँ पे धूप ही नहीं। अभी अब धूप ख़त्म हो गया, ये देखो आप। और आपको ये जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं ना, इसको हम आंक्षी बोलते हैं। और इससे ना मतलब जितना भी घास होता है, अरे परे मतलब जितना भी गंद होता है, उससे इससे इकट्ठा करके फिर एक जगह पे जला देते हैं। और जो सेब के जो छिट्टे होते हैं, मतलब जो कटिंग करके आते हैं ना, उससे भी इसे एक जगह इकट्ठा करता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये जो पाछू छोट लगी नहीं करो करे वो पाछू ये वाली वो थोड़े में जाल का था। आपको दिख रहा होगा ना, ये जो येलो येलो से है ना, ये कुंबर होता है, पूरे कपड़ों में लग जाता है। तो इनको ना बगीचे से पूरी तरह से साफ़ करना पड़ता है, पर इनको जितना निकालो ना इतने वो और ज़्यादा लग जाता है। फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, पर चलो खुद से कोशिश तो कर सकते हैं कि अच्छे से निकालें इनको। तो मैं वही काम ही कर रही हूँ। ये देखो, ये ऐसे सूखे सूखे होते हैं ना, ये पूरे कपड़ों में लग जाता है। इसको एक जगह रखो और इसको ऐसे हाथ से निकालते रहो, इजी होता है निकालने के लिए। तो गाइस अब मैं बगीचे से घर जा रही हूँ और मैंने जैकेट खोल दिया, क्योंकि धूप लग रही है ना, तो मेरे को लग रही है अब गर्मी बहुत। अब 11 बज गया, बहुत भूख भी लग रही है, खाना भी बनाना है, मम्मा भी साथ ही आया है ना। तो अब चलते हैं घर की ओर। ये मौसम तो बहुत अच्छा है आज, साफ़ सुथरा एकदम। ये देखो गाइस, सफाई अभियान स्टार्ट हो गया है घर आके अब, क्योंकि अब साफ़ सफाई करनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आटा गूंद के फ्री हो रही हूँ अब, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, फिर अब लंच के लिए गूंद रही हूँ, क्योंकि अब हम लोगों को धूप लग रही है
तो फिर सुबह सुबह तो बहुत ठंड होती है। तो मेरी नींद तो खुद भी आज 8:30 के अराउंड ही खुली है, पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर उठी, फिर चाय बनाई, पानी पिया, ब्रेकफास्ट खाया और अब लंच के लिए आटा वगैरह गूंद रही हूँ। और इसके बाद मेरे को बहुत सारा काम है, वो सब करना है, फिर जाके होगा फ्री। हाँ मैंने तो खाने नहीं है, चुप रह ले तू। तो मेरे को आ गया ऑर्डर अभी परांठे बनाने का। मेरे भाई को सुबह उठता है नहीं है, अब इसको भूख लग रही है। हाँ ठीक है। मेरे घर के हाल ये पूरा ऐसा फैला हुआ है, पूरा सामान निकाल रहा है सफाई करने के लिए। तो अभी बहुत सारा है, तो अभी जब पूरा फाइनल साफ़ कर दूँगी ना मैं इसको अच्छे से, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैंने सफाई किया। बताना आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर। तो ना ये देखो, इधर भी गंद है, इधर भी गंदा, पूरा रूम बहुत मैसी पड़ा है। तो अब मैं इसकी सफाई कर रही हूँ और लास्ट में मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसे पूरी तरह से अच्छे से साफ़ करने के बाद इसका कैसा लुक आता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पर पहले काम तो कर लूँ। अभी पता है टाइम जो है वो 3 तो बजने वाला है, 3-4। वैसे भी आजकल दिन तो बहुत जल्दी छुप जाता है, तो हमको फटाफट से करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो इस लगी है ज़रूर की भूख और मैं मैगी बना रही हूँ। वैसे भी मैगी बनाने की हर किसी की अपनी रेसिपी होती है और मेरी भी अपनी है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है। आप लोग भी ट्राई करना मन करे तो। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं बहुत सारी खाती हूँ। क्यों किया तो मन करी फिर वो तो सिंगल जी या बना लेंगे ओके ट्राई करना कहीं उसके तो ये स्टार्ट मैं रोटी खाना मैं वो ठीक है पर इन तीन इसमें एक सेकंड से वो बना अच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं फिर जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी तो चम्मच ही नहीं मिल रहा, तो इसे ऐसे कुछ करते हैं अच्छे से मिक्स, और उसके बाद मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस मैं मैगी बना रही हूँ, खा रही हूँ सॉरी, मैं आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी है, आई स्वेयर बहुत ही ज़्यादा। मैं अपनी तारीफ़ अपने मुंह से कर रही हूँ, बट करने लायक है और इतनी अच्छी बनी है ना तो ही कर रही हूँ। और मैं कर बस खाती रहूँ, बातें कम करूँ, तो इसलिए पहले खा लेती हूँ क्योंकि बहुत काम पड़ा है वो भी करना है, सिर्फ खाना ही है। ऐसे सो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने फाइनल जो रूम है वो कैसे साफ़ करा है।